is to personal safety and security. This for the information along with the measures to prevent and counter them. मतलब जब हम एक ग्लोबल नेटवर्क पे हैं, तो उस कंडीशन में हम तो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं गूगल से, लेकिन हो सकता है कि कोई वहां पे हैकर बैठा हो या फिर कोई ऐसा इलीगल कह सकते हैं कोई भी एक हैकर बैठा होगा जो भी हमारे इंफॉर्मेशन, हमारे जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है वो भी चाहे तो फेच कर सकता है। तो इस चीज को बचाने के लिए मतलब हम जो चाहें हम सर्च कर लें अपने यूज की चीज, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर से बाहर ना जाए, इसी को कंट्रोल करने के लिए साइबर सेफ्टी का यूज किया जाता है। ये साइबर सेफ्टी कई तरीके से हो सकती है। इट कैन बी अ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, it can be protected by the antivirus, it can be protected by the other ways to hide your folder and hide your particular file, and maybe possible that particular file should be password protected also. In these ways we can do the cyber safety. Okay, clear होगा cyber safety? ओके अब क्या है, आइडेंटिफाई प्रोटेक्शन वाइल यूजिंग इंटरनेट। हम जब इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो अपनी प्रोटेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वी सर्व द इंटरनेट फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन, फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया, बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, टू सेंडिंग इंफॉर्मेशन व्हेन वी गिव आवर प्राइवेट डेटा टू द बिजनेसेस एंड अदर internet user. We trust them to use the information for legitimate purpose. This is not always the case though, and financial and personal data can be used for the harmful reasons like hacking, stalking and identify fraud. मतलब ये है कि सपोज हम इंटरनेट पे यूज कर रहे हैं, इंटरनेट में बहुत सारे काम कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक्टिव है, तो हमारी इस पर्टिकुलर सोशल नेटवर्किंग साइट को कोई हैक कर लिया, उसको वो ऑपरेट करने लगा और उसमें कुछ इलीगल चीज डालने लगा, तो अब हम चाहें तो उसको कंट्रोल करना तो हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब उसका कंट्रोल वो किसी और के पास है। तो या फिर मानिए सपोज हमने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की, ऑनलाइन शॉपिंग करने के बाद क्या होता है, उसमें मांगते हैं हमारे कार्ड की डिटेल, हमने अपना एटीएम कार्ड या फिर अपने क्रेडिट कार्ड या अपना डेबिट एटीएम कोड कार्ड की इंफॉर्मेशन डाली, और वो क्या किया, किसी हैकर ने उसको हैक कर लिया और क्या किया कि उस इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर कर लिया और उस इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके जो है हमारे अकाउंट में जो सारे पैसे थे उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। तो दिस काइंड ऑफ फ्रॉड कैन बी हैपन व्हेन वी आर यूजिंग इंटरनेट। तो दैट्स वाई जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करो या फिर अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पे एक्टिव रहो, तो इस बात का पूरी तरह ध्यान रखो कि आपकी जो है ये सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रांग रहे। ऐसा ना हो कि कोई भी इजीली आपके पासवर्ड को हैक कर ले या फिर आपकी लोकेशन को। वैसे हैकर्स तो सब कुछ कर सकते हैं एक सिंपल कॉमन इंसान के लिए, लेकिन फिर भी पासवर्ड में कंडीशन डाली गई है कि पासवर्ड शुड बी ऑफ मिनिमम 8 कैरेक्टर्स एंड दैट शुड हैव मिनिमम नंबर्स एंड अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेशल कैरेक्टर्स एंड अल्फाबेट्स आल्सो। मतलब पासवर्ड कभी कोई नंबर नहीं होना चाहिए या फिर सिर्फ अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए किस चीज का, नंबर्स भी हो उसमें, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो, अल्फाबेट भी हो, तीनों चीजें हो, है ना, तीनों चीजें इसमें, तीनों ज्यादा चीजें हो, जिससे कि ये होता है कि उसको क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना मैथ्स में? प्रोबेबिलिटी पढ़ा है ना? मैथ्स में अगर हम सिर्फ 4 नंबर्स ले लें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 नंबर्स ले लिया हमने, इन 4 नंबर्स को हम अगर लिखना चाहें तो कितने तरीके से लिख सकते हैं? इनिशिएट नहीं, इनफिनाइट नहीं होगा, इनफिनाइट नहीं होगा। इसके लिखने का एक तरीका होगा, तो इसको हम एंड मतलब एक जैसा होता है कि एक शुरू से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, फिर 4 3 2 1 हो गया, फिर उसको 2 3 जितनी मतलब इसको करते जाएंगे तो नियर सिर्फ 4 कैरेक्टर्स को लिखना, 4 कैरेक्टर्स को सिर्फ लिखना चाहें तो ये काफी बार होगा। हाँ, तो दैट्स वाई जो है पासवर्ड को इसीलिए कहा जाता है कि ये पासवर्ड जो है नंबर अल्फाबेट्स भी हो, नंबर्स भी हो, स्पेशल कैरेक्टर, जिससे कि इसको क्रैक करने में बहुत आसानी नहीं हो सकती है, बहुत आसानी से ये क्रैक नहीं हो सकता है। ये बहुत स्ट्रांग पासवर्ड होगा और
जब आप पासवर्ड इंटर भी करते होगे तो जब आप सिर्फ अल्फ़ाबेट डालते होगे तो इसमें शो करता होगा कि क्या है, ये वीक पासवर्ड है ना? कभी आप किसी वेबसाइट पे जब पासवर्ड क्रिएट करते हो तो उसमें सिर्फ जब अल्फ़ाबेट डालते हो तो उसमें क्या लिखता है, वीक पासवर्ड लिखता है ना? हाँ, और जब आप उसमें नंबर और स्पेशल कैरेक्टर एंटर कर दोगे पासवर्ड में तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस उसमें कंडीशन चेंज हो जाती है। अब उसमें कोई एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे तो वो रन करने में नहीं दे पाएगा, वो कोई एप्लीकेशन को रन ही नहीं करने देगा। तो दैट्स वाई दीज आर द वे हाउ वी कैन सिक्योर अवर वेबसाइट और आवर डेटा। ठीक है। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस का नाम सुना है किसी ने? क्या होता है फुल फॉर्म इसका? आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। यस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब हम कोई इंटरनेट यूज करते हैं तो जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है वैसे ही इंटरनेट यूज करने वाले का भी एड्रेस होता है। ठीक है। तो अगर बाई चांस कोई पर्सन को ऐसे इलीगल वर्क कर रहा है तो उसको आईपी एड्रेस से ट्रेस किया जा सकता है आसानी से। जैसे मोबाइल में आईएमआई नंबर होता है ना, जिससे उसकी लोकेशन ट्रेस होती है, वैसे ही जब हाँ, तो जैसे वैसे ही जब कंप्यूटर को यूज करता है, कंप्यूटर पर इंटरनेट यूज करता है तो उसकी आईएमआई नंबर होता है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है जो कि इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो प्रोवाइड करते हैं। तो उस आईपी एड्रेस से उसकी लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है कि बाई चांस अगर उसने कोई लीगल काम किया हुआ है या लीगल काम कर रहा है तो उसके आईपी एड्रेस के थ्रू उस तक पहुंचा जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक है। कुकीज क्या होता है? Cookies are the small pieces of information websites can store in your browser. They have apparently of the legitimate use. For the example, when you sign into your online banking website, a cookie remember your login information. When you change a setting or a website, a cookie stores that the setting so it can persist across page load and web session. Cookies का नाम सुना है किसी ने? कुकीज क्या होता है कुकीज? जो आपकी इंफॉर्मेशन जिस भी वेबसाइट पर आपने सर्च किया हुआ है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने फेच की हुई है, तो वो सारे कोई कॉम्बिनेशन कंबाइंड फॉर्म में कहा जाता है ये कुकीज। जैसे आप हिस्ट्री पे जब जाओगे ना, जो पर्टिकुलर वेबसाइट्स होती हैं, हिस्ट्री आप चेक करोगे, आप माने जो भी सर्च कर रहे हो तो उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है ना, तो ब्राउजिंग हिस्ट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट जो जो आपने सर्च किया हुआ है वो कुकीज के फॉर्म में होता है, तो वो डेटा ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। कुकीज एक्चुअली कुकीज आर स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन वेबसाइट, जो जो भी आपने सर्च किया वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कौन कौन सी वेबसाइट पे क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या अवेलेबल है आपका। अगर ऑनलाइन इन फ्यूचर आप दोबारा उस पर जाना चाहते हैं कुकीज के थ्रू डायरेक्टली आप जा सकते हो, दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं है। आप कुकीज पे क्लिक करोगे, जो आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट है उस पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एंड कुकीज कैन सेव योर पासवर्ड आल्सो। ओके। अब आते हैं एच टी टी पी। एच टी टी पी की बात करें तो एच टी टी पी क्या होता है?